नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का मेरे YouTube चैनल इन्फो एकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में आप एक भर्ती के नए नोटिफिकेशन के बारे में जानेंगे। और ये भर्ती का जो नया नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं, ये भारतीय थल सेना की दक्षिणी कमांड के द्वारा जारी किया गया है। और दक्षिणी कमांड के द्वारा जारी करके ये नोटिफिकेशन ऑफलाइन एप्लीकेशंस विभिन्न डिफेंस सिविलियन स्टाफ के लिए वैकेंसीज़ के लिए ऑफलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट की गई हैं। चलिए आगे देखते हैं कौन कौन सी वैकेंसीज़ का विवरण है इस एडवर्टाइजमेंट में और किस प्रकार से आपने अप्लाई करना है। आगे की वैकेंसी शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करते रहें ताकि आपको भर्तियों से संबंधित हर छोटी बड़ी अपडेट इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले मिलती रहे। चलिए देखते हैं ये जो वैकेंसीज़ का नोटिफिकेशन आपको आपकी वीडियो स्क्रीन पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये ऑफिशियली जो है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में पब्लिश हो चुका है। और एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ जो 18 जून से लेकर 24 जून का जो ऑफिशियली एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ है उसमें ये पब्लिश हो चुका है। अब देखते हैं वैकेंसीज़ का नोटिफिकेशन किस प्रकार से एडवर्टाइज़ किया गया और कौन कौन सी वैकेंसी है। सबसे पहले आप एक बार बात नोट कर लें कि इस वैकेंसीज़ को 18 जून से लेकर 45 दिन के भीतर भीतर आपको अप्लाई करना होगा। अप्लाई करने की जो अंतिम तारीख है वो 2 अगस्त रहेगी। 2 अगस्त तक आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर पाएंगे। और अप्लाई करने के लिए आपने किस पते पर अपना एप्लीकेशन फॉर्म भेजना है वो भी एक बार आप नोट कर लें। द प्रेजाइडिंग ऑफिसर BOO 3 बोर्ड ऑफ ऑफिसर 3 नंबर है, हेड क्वार्टर साउदर्न कमांड, केयर ऑफ मिलिट्री हॉस्पिटल अहमदनगर महाराष्ट्र के पते पर आपने स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से ही अपना एप्लीकेशन फॉर्म भेजना होगा। आगे देखते हैं वैकेंसीज़ कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं। सबसे पहली जो वैकेंसी है कुक की वैकेंसी है। कुल वैकेंसी हैं 10, जिसमें से जनरल श्रेणी के लिए 8 हैं और OBC के लिए 2 वैकेंसी हैं। एक्स सर्विसमैन के लिए जो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन है उसमें 3 वैकेंसी हैं। कुल 10 वैकेंसियों में से 3 जो वैकेंसी हैं वो कुक की एक्स सर्विसमैन के लिए भी आरक्षित रखी गई हैं। लेवल 2 की वैकेंसी है। और कुक के लिए ज़रूरी योग्यता की बात करें, मैट्रिकुलेशन किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से या यूनिवर्सिटी से आपने पास कर रखी होनी चाहिए। इसके अलावा कुक के लिए आपको इंडियन कुकिंग में और प्रोफिशेंसी होनी चाहिए, यानी कि कुकिंग का आपको काम आना चाहिए। कुक के लिए मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट दोनों अप्लाई कर सकते हैं। आगे की जो वैकेंसी है आपकी वीडियो स्क्रीन पर अब आपको पॉइंट नंबर 2 के ऊपर आपको दिखाई पड़ रही होगी, वार्ड सहायिका की वैकेंसी है। वार्ड सहायिका की वैकेंसी कुल 57 है, जिसमें से जनरल श्रेणी के लिए 20 हैं, SC के लिए 12, ST के लिए 1 वैकेंसी है और OBC के लिए 12, EWS के लिए भी 12 वैकेंसी हैं और लेवल 1 की ये वैकेंसी है। 18 से 25 वर्ष के बीच के जो कैंडिडेट हैं वो वार्ड सहायिका के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वार्ड सहायिका के लिए जो ज़रूरी योग्यता है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, वो मैट्रिकुलेशन है, किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से आपने पास कर रखी होनी चाहिए। इसके अलावा डिज़ायरेबल है। डिज़ायरेबल की बात करें तो ये जो डिज़ायरेबल में क्वालिफिकेशन लिखी गई है जिसमें एक्सपीरियंस एज अ दाई या फैमिली विंग में किसी भी हॉस्पिटल में 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, तो ये ज़रूरी योग्यता नहीं है। केवल यदि आपके पास 10वीं कक्षा का प्रमाण पत्र भी आपने पास कर रखा है तब भी आप वार्ड सहायिका के पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अब बात करते हैं वार्ड सहायिका के लिए कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। केवल और केवल जो कैंडिडेट हैं वो फीमेल कैंडिडेट ही पास अप्लाई कर सकते हैं। मेल कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते। मेल कैंडिडेट ही अप्लाई नहीं कर सकते, इस बात का विशेष ध्यान रखें। केवल और केवल फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखते हैं इस भर्ती की जो इम्पोर्टेंट जो कंडीशंस हैं वो एक बार आप नोट कर लें। सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट कंडीशन है, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको AMC यूनिट जो कि हेड क्वार्टर साउदर्न कमांड के अंडर AMC यूनिट्स आएंगी उनमें ही आपको पोस्टेड किया जाएगा। अहमदनगर में MH अहमदनगर में आपको पोस्टिंग नहीं मिलेगी। इसके अलावा जितने भी साउदर्न कमांड में वो बेंगलोर में भी आ सकती है, सिकंदराबाद, पुणे, कहीं भी आपकी पोस्टिंग आ सकती है AMC यूनिट्स के अंतर्गत। अब आगे देखते हैं इस भर्ती को अप्लाई करने के लिए आपको कितने दिन का समय मिला है। अप्लाई करते वक्त आपने इस भर्ती को पब्लिश होने के 45 दिन के भीतर भीतर आपको अप्लाई करना होगा। इस भर्ती की जो पब्लिशिंग की डेट है वो है 18 जून। 18 जून के हिसाब से 45 दिन 2 अगस्त को पूरे हो जाते हैं, यानी कि 2 अगस्त से पहले पहले आपने इस भर्ती के लिए अप्लाई करना होगा। अप्लाई करने के लिए आपको ऑफलाइन एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ेगी और ऑफलाइन एप्लीकेशन के साथ आपने जो सबमिट करने हैं वो डॉक्यूमेंट आप एक बार आप नोट कर लें। 10वीं कक्षा का प्रमाण पत्र और कुक के लिए आपको एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट, वार्ड सहायिका के लिए आपका केवल 10वीं का यदि आपके पास प्रमाण पत्र है, रेजिडेंस सर्टिफिकेट,
आधार कार्ड, 3 फोटोग्राफ्स और उसके अलावा आपने 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर आपने इस भर्ती का जो एप्लीकेशन फार्म है उसको अप्लाई करते वक्त आपने 100 रुपये का या तो आप पोस्टल ऑर्डर या डिमांड ड्राफ्ट या तो आप डीडी बनवाएंगे बैंक से या आप पोस्ट ऑफिस से आप इंडियन पोस्टल ऑर्डर खरीद कर 100 रुपये का आपको एप्लीकेशन फ़ीस इस एप्लीकेशन फार्म के साथ लगानी होगी। और जो आपने अपना एप्लीकेशन फार्म है वो किसकी फेवर में बनवाना है, डिमांड ड्राफ्ट किसकी फेवर में आपने बनवाना है, वो एक बार आप नोट कर लें। द कमांडेंट मिलिट्री हॉस्पिटल अहमदनगर, इसकी फेवर में जो बोल्ड लेटर्स में आपको दिखाई पड़ रहा होगा, इसकी फेवर में आपने अपना जो डिमांड ड्राफ्ट है, जो आपने डीडी है और आईपीओ आपने बनवाना है, वो इसकी फेवर में आपने बनवाना होगा। जिस लिफाफे के अंदर आपने अपना एप्लीकेशन फार्म डालकर भेजना है, उस लिफाफे को आप अपना एप्लीकेशन फार्म या तो आप रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से भेज सकते हैं या स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हैं। और जो आपने अपना एप्लीकेशन फार्म भेजना है वो प्रेजाइडिंग ऑफिसर बोर्ड ऑफ ऑफिसर 3 BOO 3 लिखा है, जो हेड क्वार्टर साउदर्न कमांड केयर ऑफ मिलिट्री हॉस्पिटल अहमदनगर महाराष्ट्र के पते पर आपने अपना एप्लीकेशन फार्म भेजना होगा। और इस भर्ती के लिए जो रिटर्न एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा, रिटर्न एग्जामिनेशन में जो आपका नेगेटिव मार्किंग इसमें होगी, आपके जो रिटर्न एग्जामिनेशन होगा उसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी। ये आप विशेष ध्यान रखें, जब भी आपका रिटर्न या आपका स्किल टेस्ट होगा तो उस समय आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। इस भर्ती के लिए आपका रिटर्न एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा, जिसमें आपको जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आएंगे और 25 मार्क्स के होंगे। जनरल अवेयरनेस के ऊपर 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 मार्क्स के होंगे। और जनरल इंग्लिश के भी आपके 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 मार्क्स के होंगे। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 25 अंक के आपके 25 क्वेश्चन आपके आएंगे। और इस प्रश्न पत्र को हल करने के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। जो कैंडिडेट इस भर्ती के लिए अप्लाई करेंगे उनका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा इसके मुताबिक, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के आपके पास क्वेश्चन आएंगे। और इस रिटर्न एग्जामिनेशन की जो मेरिट होगी उसी के आधार पर आपका चयन होगा। एक बार आप फिर नोट कर लें, जो वैकेंसी हैं जो वैकेंसी निकली है इस एडवर्टाइजमेंट के तहत, उसमें कुक की 10 वैकेंसी हैं, वार्ड सहायिका की 57 वैकेंसी हैं कुल। कुक के लिए मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और वार्ड सहायिका के लिए केवल फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर पाएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और इस भर्ती की जो अंतिम तारीख है वो है 2 अगस्त। 2 अगस्त से पहले ही आपने अपना एप्लीकेशन फार्म भेजना होगा। और इस बात का आप विशेष ध्यान रखें कि आप 18 जून के बाद ही अपना एप्लीकेशन फार्म भरेंगे और 18 जून के बाद ही आपने अपना डीडी बनवाना है या डाकखाने से आपने आईपीओ परचेज करना है। 18 से पहले कोई आप ना तो आप अपना डीडीओ बनवाएंगे, 18 जून से पहले ना तो आप डीडी बनवाएंगे, ना अपना कोई डाकखाने से आईपीओ लेंगे इस भर्ती के लिए। इस भर्ती के लिए यदि आपने आईपीओ खरीदना है तो केवल और केवल 18 जून के बाद ही आप खरीदें और अप्लाई करें। और इस भर्ती के लिए एप्लीकेशन फार्म आपने किस प्रकार से भरना है वो सारी जानकारी आपको इससे अगली वीडियो में दी जाएगी। तब तक आप चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करते रहें। धन्यवाद।